Hello students, today we will discuss create a chart based on the data in a worksheet. डेटा के आधार पर चार्ट तैयार करना। MS एक्सेल की वर्कशीट में प्रेजेंट डेटा को ग्राफ या चार्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे स्टेप 1 में क्या करना होता है, उस टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना होता है जिसका हमें चार्ट प्रिपेयर करना है। स्टेप 2 में इंसर्ट मेन्यू में चार्ट कमांड को अप्लाई करना होता है। ये डिफरेंट पदों वाला एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है, जिसमें जो प्रथम पद होता है वो चार्ट टाइप का होता है। स्टेप 3 में चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स में चार्ट का इच्छित रूप चार्ट टाइप लिस्ट बॉक्स में से हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होता है, जैसे कॉलम्स, बार, स्टैक्ड, बार, पाई आदि। स्टेप 4 में हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये अगले पद के लिए चार्ट सोर्सेस डेटा डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है, जिसमें वह डेटा रेंज दी जाती है जिसके डेटा का हम चार्ट तैयार कर रहे हैं। फिर इस स्टेप के बाद फिर से हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे चार्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। चार्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में टाइटल्स, एक्सेस, ग्रिड लाइंस, लीजेंड, डेटा लेबल्स और डेटा टेबल फोल्डर प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में टाइटल फोल्डर में चार्ट, टाइटल, कैटेगरी, एक्स एक्सिस और वैल्यू वाई एक्सिस के टेक्स्ट बॉक्सेस में क्रमशः चार्ट का शीर्षक, एक्स एक्सिस का शीर्षक, वाई एक्सिस का शीर्षक टाइप करना होता है। अगले स्टेप में हमें फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है, जिससे चार्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट स्टेप में चार्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स दो ऑप्शन को शो करता है, जिसमें से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुन लेते हैं। फिर यहाँ एज न्यू शीट ऑप्शन को चुनने से चार्ट को अलग शीट पर ले जाएगा, और यहाँ एज ऑब्जेक्ट इन ऑप्शन को चुनने से चार्ट को उसी वर्कशीट में स्टेबल कर देता है जहाँ डेटा रेंज की टेबल स्थित है। और लास्ट स्टेप में हम फिनिश
बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे डेटा के आधार पर चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी डेटा के आधार पर चार्ट बनके तैयार हो जाता है, जिसमें हम MS एक्सेल की वर्कशीट में उपस्थित डेटा को ग्राफ या चार्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिसको हमने अलग अलग स्टेप में क्लियर करना सीखा। इसी प्रकार से वर्कशीट में कैलकुलेशन और फॉर्मेटिंग के बाद डेटा को प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसकी हेल्प से हम वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। स्टेप 1 में पहले हम उस वर्कबुक को ओपन करते हैं जिस वर्कशीट का हमें डेटा प्रिंट करना है। जिस वर्कशीट का डेटा प्रिंट करना है उसकी रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन में मतलब सेकंड स्टेप में मेन्यू जो फाइल मेन्यू है उसमें प्रिंट कमांड को क्रियान्वित करते हैं। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित करता है। स्टेप 3 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट वॉट रेडियो बटनों का समूह प्रदर्शित होता है। यहाँ से हम अपना इच्छित विकल्प या जो भी हमें सेलेक्टेड करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही ये कॉपीज़ स्पिनर में प्रतियों की संख्या और पेज रेंज में छापने वाले पेज नंबरों को सेलेक्ट करने के ऑप्शन देता है। और फिर हम फाइनल स्टेप में ओके बटन पर क्लिक करके वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हम डेटा के आधार पर चार्ट तैयार करते हैं, जिसमें टेबल की रेंज को चुनकर चार्ट तैयार करना है। उसकी टेबल को चुन लिया जाता है। इंसर्ट मेन्यू में चार्ट कमांड को क्रियान्वित करना होता है। चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स में चार्ट का इच्छित रूप चार्ट टाइप लिस्ट बॉक्स में से इच्छित फॉर्मेट को चुनना होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पद के लिए चार्ट सोर्सेस डेटा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें वह डाटा रेंज दी जाती है जिसका डेटा का हमें चार्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जिसमें चार्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। चार्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में टाइटल, एक्सेस, ग्रिड लाइन, लीजेंड, डेटा लेबल्स और डेटा टेबल्स फोल्डर दिखाई देते हैं। टाइटल फोल्डर में चार्ट टाइटल, कैटेगरी एक्स एक्सिस और वैल्यू वाई एक्सिस के टेक्स्ट बॉक्सों में क्रमशः चार्ट का शीर्षक, एक्स एक्सिस का शीर्षक, वाई एक्सिस का शीर्षक टाइप करना होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जिसमें चार्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप में
चार्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स में 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम अपने इच्छित विकल्प को चुन लेते हैं। यहाँ एज न्यू सीट ऑप्शन को चुनने से चार्ट को अलग सीट पर ले जाता है और एज ऑब्जेक्ट इन विकल्प को चुनने से चार्ट को उसी वर्कशीट में स्थित कर देता है जहाँ डाटा रेंज की टेबल स्थित होती है और फिर हम फिनिश बटन पर क्लिक करके डेटा के आधार पर चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।